हेलो। आज हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में बात करेंगे। न्यूरोजेनिक ब्लैडर बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। बार बार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, समझने में प्रॉब्लम आती है। किताबों में ऐसे लिखा हुआ है कि बहुत मुश्किल से समझ में आता है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है ताकि आप ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। न्यूरोजेनिक ब्लैडर में ऑटोमैटिक ब्लैडर, ऑटोनॉमस ब्लैडर, स्पास्टिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर, अटोनिक ब्लैडर, डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। हम ये सब समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमें मिक्चुरेशन का रिलेवेंट फिजियोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। ये इमेज जो आपके सामने दिख रही है, ये मैंने गैनोंग्स रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी 26th एडिशन से ली है। रेफरेंस का सोर्स भी कैम्बल्स ऑपरेटिव ऑर्थोपेडिक्स 12th एडिशन और गैनोंग्स रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी 26th एडिशन से है। ब्लैडर की नर्व सप्लाई आपको स्क्रीन पे दिख रही है। पैरासिम्पैथेटिक्स नर्व सप्लाई जो S2, S3, S4 से आती है। वॉलंटरी जो प्यूडेरल नर्व्स के थ्रू होता है, S2, S3, S4 से ही आती है। तो पैरासिम्पैथेटिक और वॉलंटरी दोनों की नर्व रूट सेम है। वहीं पे सिंपैथेटिक लंबर पार्ट से आता है, L1, L2, L3, इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन और हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू। अब एक काम जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि मिक्चुरेशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कोई रोल नहीं है। तो हम इसको तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसका कोई भी रोल नहीं है मिक्चुरेशन में। मिक्चुरेशन का मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय पैरासिम्पैथेटिक। कैसे होता है? जब ब्लैडर में यूरिन आता है तो क्या होता है, पहला सेंसेशन आता है जो फुलनेस आती है 150 ml में आती है। जब 150 ml यूरिन इकट्ठा हो जाता है ब्लैडर में तो सेंस ऑफ फुलनेस आती है, जो पहली सेंस ऑफ फुलनेस होती है। अगर आप उस समय अवॉइड नहीं करते हैं तो यूरिन इकट्ठा होता जाता है, और जब ये 400 से लेकर के 500 ml तक पहुंच जाता है तो एक मार्क्ड फुलनेस की सेंसेशन आती है, और उसके बाद आपको मिक्चुरेशन करना ही होता है। अब ये जो सेंस ऑफ फुलनेस है वो पेल्विक नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पे जाती है। ये जो डैश्ड लाइंस हैं ये एफेरेंट पाथवेज हैं। दीज आर एफेरेंट पाथवे। सेंस ऑफ फुलनेस पहुंची स्पाइनल कॉर्ड में, और यहीं से इफेरेंट पाथवेज पेल्विक नर्व के थ्रू डेट्रूसस को जाएगा मैसेज, और उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्शन होगा और वॉइडिंग हो जाएगी यूरिन की। लेकिन एक आप अपने मिक्चुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? जब भी सेंस ऑफ फुलनेस आती है, इफरेंट पाथवे डेट्रूसर को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके पहले अगर इनअप्रोप्रिएट टाइम होता है तो ब्रेन से मैसेज वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के थ्रू, प्यूडेंडल नर्व्स के थ्रू एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जाता है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जब तक कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे तब तक आप मिक्चुरेशन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है, प्यूडेंडल नर्व पेरिनियल मसल्स को भी सप्लाई करते हैं। तो पेरिनियल नर्व और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ब्रेन मिक्चुरेशन को स्टॉप करके रखता है। अब सवाल ये उठता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम का जब कोई काम नहीं है तो बॉडी में दिया क्यों गया है? सिंपैथेटिक सिस्टम का अकॉर्डिंग टू गैनोंग्स 26th एडिशन मिक्चुरेशन के टाइम पे कोई रोल नहीं है। इसका रोल मेल में केवल इजैकुलेशन के टाइम होता है। ड्यूरिंग इजैकुलेशन, टू प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ सीमेन इनटू ब्लैडर, these sympathetic nerves cause contraction of internal sphincter to prevent reflux of semen into bladder. अब ये क्लियर है मैकेनिज्म ऑफ मिक्चुरेशन। अब हम बात करते हैं
इफेक्ट ऑफ डिनर्वेशन ऑन ब्लैडर। तो पहले नंबर पे हम चलिए बात करते हैं स्पाइनल शॉक की कंडीशन में क्या होगा। स्पाइनल शॉक की कंडीशन में सारे रिफ्लेक्स एब्सेंट होते हैं, तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी एब्सेंट होगा, आपका वॉलंटरी कंट्रोल भी नहीं रहेगा ब्लैडर में। तो ब्लैडर में यूरिन तो फील होगा लेकिन मिक्चुरेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, ब्लैडर डिस्टेंडेड रहेगा। अब ब्लैडर डिस्टेंड होता जाएगा, यूरिन कलेक्ट होता रहेगा, वॉलंटरी कंट्रोल तो है नहीं, तब क्या होगा, यूरिन इतना ज़्यादा ब्लैडर में हो जाएगा कि इंटरनल स्फिंक्टर जो है, जो अपने यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, सारे फेल हो जाएंगे और यूरिन ड्रिबल करना शुरू कर देगा। और ये एक तरह का इनकॉन्टिनेंस है। अब स्पाइनल शॉक ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, 24 आवर का टाइम है, 24 आवर में ओवरकम हो जाता है, कई बार एक आध हफ्ते लग जाते हैं, तो धीरे धीरे ये स्पाइनल शॉक ख़त्म होगा। तब क्या होगा, और अब क्या होगा, डिपेंड करेगा कि इंजरी स्पाइनल कॉर्ड में कौन से लेवल पे है। अगर इंजरी सैक्रम के ऊपर है, सैक्रम के लेवल के ऊपर है, मतलब सैक्रल स्पेयरिंग है, इससे मतलब है S2 S3 S4 प्रिजर्व्ड है, दैट इज इंजरी is above level of sacrum। अब क्या होगा, इस कंडीशन में वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्लैडर तो होगा नहीं, एब्सेंट है, लेकिन S2 S3 S4 के प्रिजर्व्ड होने की वजह से एफरेंट और इफेरेंट दोनों ही पाथवे इंटैक्ट है। पेल्विक नर्व्स कहलाती हैं ये। तो क्या होगा, जैसे ही ब्लैडर में यूरिन आया, सपोज ये ब्लैडर है, यहाँ पे यूरिन आया 150 ml में, 150 ml जब ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है तो पहली अर्ज होती है फुलनेस की। ये नॉर्मल ऐसा होता है, नॉर्मली जब 150 ml ब्लैडर में आ जाता है यूरिन तो एक सेंस ऑफ फुलनेस आती है, लेकिन अगर आप उस समय वॉइड नहीं करते हैं यूरिन को तो यूरिन कलेक्ट होता जाता है। लेकिन एक टाइम आता है जब ब्लैडर में 400 to 500 ml यूरिन इकट्ठा हो जाता है, उस टाइम पे आपको एक मार्क्ड सेंस ऑफ फुलनेस होती है और उसके बाद एक अर्जेंसी आ जाती है मिक्चुरेशन करने की। अब ये कंडीशन है जिसमें सैक्रम के ऊपर इंजरी है, सैक्रल लेवल के ऊपर इंजरी है। तो क्या होगा कि यहाँ से इफरेंट पाथवे S2 S3 S4 में जाएंगे, स्पाइनल रिफ्लेक्स के थ्रू यहाँ से इफरेंट पाथवे आएंगे और डेट्रूसर को कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो क्या होगा, मिक्चुरेशन हो जाएगा। अब ये आपने देखा एक स्पेशल चीज़ है, वॉलंटरी कंट्रोल एब्सेंट है लेकिन मिक्चुरेशन हो रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे, इनकॉन्टिनेंस है। लेकिन क्या ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है, नहीं। इसमें क्या होगा कि इस पर एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ब्लड बोल रहा हूँ, यूरिन आएगा कुछ, जब तक यहाँ पर 150 to 200 ml ब्लड यूरिन इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक ना तो ड्रिबलिंग होगी ना मिक्चुरेशन होगा। लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ यूरिन के आ जाने के बाद यहाँ से मिक्चुरेशन अपने आप हो जाएगा। तो
इसको बोलेंगे कि अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ यूरिन इज voided frequently। तीसरा, ये ब्लैडर हाइपर एक्टिव हैं। जितनी पहले 300 या 400 ml यूरिन आने के बाद मिक्चुरेशन होता था, अब उससे काफ़ी कम थ्रेशोल्ड हो गया है। 120 ml, 150 ml, 200 ml में हो रहा है। ब्लैडर हाइपर एक्टिव हो गया है और इसकी टोन बढ़ी हुई है, तो इसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। हाइपरटोनिक नहीं, अब इतना कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा तो ब्लैडर की मसल्स ना हाइपरट्रॉफिक हो जाएंगी, हाइपरट्रॉफिक ब्लैडर वॉल। और क्या होगा, इसी को कहते हैं स्पास्टिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर। जैसे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में स्पास्टिसिटी आती है, रिफ्लेक्सेस तेज हो जाते हैं, ब्रिस्क हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्लैडर के रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव हो गए हैं और इसको स्पास्टिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहा जाता है। अब आप एक लॉजिक समझिए कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑटोमेटिक सिस्टम सर्किट सेट हो गया है कि जैसे ही थोड़ा सा यूरिन आएगा ब्लैडर अपने आप उसको निकाल के बाहर कर देगा। इसी को आप ऑटोमेटिक ब्लैडर बोलते हैं। ऑटोमेटिक ब्लैडर। लेकिन अब ये तो हुआ जब सैक्रल लेवल के ऊपर इंजरी है। अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन में सैक्रम के लेवल पे ही इंजरी हो जाए, जिसमें S2, S3, S4 के लेवल पे इंजरी है। अभी कब हो सकता है, कौडा इक्विना सिंड्रोम में हो सकता है, कोई ट्राउमा में हो सकता है, एब्सेस में हो सकता है, आयाट्रोजेनिक इंजरीज़ हैं उससे हो सकता है, ट्यूमर्स हैं उसमें हो सकता है। तो अगर S2, S3, S4 ही चले गए तो क्या होगा। अब सपोज ये ब्लैडर है, यहाँ के एफेरेंट पाथवे, इफेरेंट पाथवे जो S2, S3, S4 से थे ये सारे एब्सेंट हैं। जो प्यूडेंडल नर्व थी वॉलेंट्री S2, S3, S4 से, वो भी ख़त्म हो गई। केवल सिंपैथेटिक सिस्टम बचा हुआ है। और सिंपैथेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, हालांकि ये ब्लैडर के मैच्योरेशन में काम नहीं आता, मगर ब्लैडर को कंट्रोल तो करता है। और इसका काम क्या होता है, ब्लैडर को डिस्टेंड कराना। तो ये क्या होगा, ऐसे पेशेंट में क्या मिलेगा, ब्लैडर डिस्टेंडेड रहेगा, यूरिन इकट्ठा होता जाएगा, कोई रिफ्लेक्स नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का, मैच्योरेशन का कोई रिफ्लेक्स नहीं आएगा, तो ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होता रहेगा, ब्लैडर डिस्टेंडेड रहेगा। दूसरा, ब्लैडर इतना ज़्यादा फुल हो जाएगा कि स्फिंक्टर फेल हो जाएंगे और ड्रिबलिंग शुरू हो जाएगी। तीसरा, अब ऐसा तो चलता रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ब्लैडर के फुलनेस की वजह से, मार्क्ड फुलनेस की वजह से, कई बार जो अपनी डेट्रूसर्स मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेच रिफ्लेक्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो मैच्योरेशन होना शुरू होगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैडर के अंदर खुद ही एक ब्रेन डेवलप हो गया हो और वो खुद को रेगुलेट कर रहा है कि एक लेवल तक यूरिन आता जाएगा, यूरिन आने के बाद डेट्रूसर के अंदर स्ट्रेच रिफ्लेक्स आएगा और स्ट्रेच रिफ्लेक्स के थ्रू उसने ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाया और उससे मैच्योरेशन होगा। इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस ब्लैडर। तो कुल मिला के अब आपको तीनों चीज़ें पता हैं। एटोनिक ब्लैडर, एटोनिक ब्लैडर बोलते हैं स्पाइनल शॉक की कंडीशन में।
इसे बोलते हैं एटोनिक ब्लैडर। वॉलंटरी कंट्रोल एब्सेंट रहता है, ब्लैडर डिस्टेंडेड रहता है, यूरिन की ड्रिबलिंग होती है। फिर हाइपर रिफ्लेक्सिक ब्लैडर या स्पास्टिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर या ऑटोमेटिक ब्लैडर, जिसमें सैक्रम के लेवल के ऊपर इंजरीज होती हैं, सैक्रल स्पेयरिंग होती है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, ब्लैडर की मसल्स हाइपरट्रॉफीड रहेंगी, ब्लैडर विल बी हाइपर एक्टिव, यूरिन इकट्ठा होगा ब्लैडर में और उसके बाद इकट्ठा मिक्चुरेट होगा। बट जो मिक्चुरेशन का जो थ्रेशोल्ड होता है उसकी वैल्यू कम रहती है, इसमें अराउंड 150 ml to 200 ml हो जाएगा। इसे ऑटोमेटिक ब्लैडर कहते हैं। अगर सैक्रल इन्वॉल्विंग लीजन है तो ऐसे कंडीशन में ब्लैडर डिस्टेंडेड रहेगा, एटोनिक ब्लैडर की तरह ही रहता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन प्रेजेंट होगी, लेकिन जब मार्क्ड फुलनेस हो जाएगी तो कई बार डेट्रूसर मसल में स्ट्रेच रिफ्लेक्स की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा और ब्लैडर से मिक्चुरेशन हो जाएगा। इसको आप ऑटोनॉमस ब्लैडर बोलते हैं।